वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 2 प्रिडिक्शंस फॉर नेक्स्ट 21 डेज। ठीक है, 2 भविष्यवाणियां जो अगले 21 दिनों में सच साबित होंगी। जी हाँ, ये आपकी लव रिलेशन से जुड़ी हो सकती है, करियर से जुड़ी हो सकती है, या आपकी कोई भी जो इच्छा है जो आप मांग रहे हो, अपने दिल में आप सोच रहे हो कि क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। तो अगले 21 दिनों में आपको 2 प्रेडिक्शंस अपनी लाइफ में सच साबित होती हुई नजर आएंगी। ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पे 2 ऑप्शंस होंगे, आप उनको देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं जहां टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए अगले 21 दिनों में 2 प्रेडिक्शंस जो हैं, 2 भविष्यवाणियां जो हैं, क्या वो सच साबित होंगी। तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अपनी मनी और प्रोफेशन रिलेटेड, यानी कि आपके व्यापार संबंधी, आपके व्यवसाय संबंधी कामों में आपको सक्सेस या किसी तरह का प्रॉफिट चाहिए, फायदा चाहिए। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जो करियर में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं अगले 21 दिनों में, या कोई नया काम आपने सोचा हुआ है कि मुझे ये काम करना है। आप ऑलरेडी शायद किसी बिग करियर अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो और आपके प्रोफेशन में काफ़ी सारा ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है। मतलब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ऑफिस में काफ़ी लोग हैं जो आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि उनको आपसे ईर्ष्या है, जलन है कि कहीं आप टॉप लेवल पर ना पहुंच जाए। तो आप देखोगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे घर के आसपास हैं, चाहे कोई ऐसा इंसान जो आपका राइवल है, आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपसे आगे बढ़ना चाह रहा है, या उसकी सोच ऐसी है कि वो आपको पीछे छोड़कर ही दम लेगा या लेगी, तो उसकी सभी चालों पे पानी फिर जाएगा। तो आपके लिए जो प्रेडिक्शन निकल कर आती है, पहली बात, कोई जॉब के लिए जा रहा है या कोई ऑलरेडी वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगले 21 दिनों में शानदार तरीके से आप अपनी जीत हासिल करोगे। आपको अपने काम में ऐसा लगेगा कि मैं इतने महीनों से या पिछले 1 साल से मैंने जितना अपने बिजनेस से उम्मीद लगाई थी या अपनी जॉब से उम्मीद लगाई थी, तो उससे मुझे 3 गुना ज़्यादा खुशी और फ़ायदा पैसों के रूप में वो मिल रहा है। ये प्रेडिक्शन बहुत लोगों की सच साबित होगी। इन 21 दिनों में कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या किसी तरीके से आप अपना लोहा मनवाना चाहते हो, अपने शत्रुओं को हराना चाहते हो, या अपने किसी ऐसे उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो जिसमें आपके साथ और लोगों का भी भला हो, तो आपको उस काम में भी बिना किसी दूसरे पर्सन की इंटरफेरेंस, बिना किसी की मदद, बिना किसी के सपोर्ट, आप इंडिविजुअली उस काम को पूरा कर पाओगे। ये काम कुछ भी हो सकता है गाइज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मेरे सामने कार्ड्स बहुत सारी आपकी सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं कि उनको बार बार इंटरव्यू देना पड़ रहा है। शायद आप पहले कई साल तक बहुत अच्छे पोजीशन पे, बहुत अच्छे टॉप लेवल जॉब पर आपने लोगों को लीड किया है, लोगों को मैनेज किया है, लेकिन
समहाउ पिछले कुछ 1-1.5 साल से आपके करियर में शायद कुछ डिलेज आ रहे हों, कुछ चैलेंजेस आपको मिले, या किसी ने आपको धोखेधड़ी के साथ नुकसान पहुंचाया, तो अब आप उस मनी को भी रिकवर करोगे। तो पैसों के तो कार्ड्स आपके ना बहुत ही बल्ले बल्ले कार्ड्स हैं, यानी कि बिल्कुल शानदार तरीके के छक्के लगाने वाले हो और नॉट आउट होते हुए अपनी अगली पारी को भी खेल कर जाओगे। तो बिल्कुल चिंता मत करो पैसों के लिए कि मेरे पैसे रिकवर नहीं हो रहे, मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मेरी सेल नहीं हो रही, मेरा ऑफिस में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या मेरा जो काम है उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अब आपको खुद पता लग जाएगा 21 दिनों में कि काफ़ी लोग आपकी तरफ मदद मांगने आएंगे, काफ़ी लोग आपको कंसिडर करेंगे, काफ़ी लोगों के बीच में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहने वाले हो। दूसरी मेजर प्रेडिक्शन है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पे राशियाँ आप लोगों की सारी मुझे नज़र आई हैं क्योंकि मैंने ऑल साइन रीडिंग की है ये। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट, वाटर, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, इन सभी एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि फ़ायदा हर राशि वाले को होगा। बस ये है कि किसी को मुनाफा अगर 100% हो रहा है तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको 50% मुनाफा हो, लेकिन फ़ायदा सबको होगा क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, ये भविष्यवाणी है जो आपके आगे आने वाले 21 दिनों में आपके काम से रिलेटेड और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड पूरी होगी। लव में तो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो करंटली, और उस पर्सन से शायद आपको किसी बात के लिए बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो बातों में नीचे दिखाना हो, चाहे काम में नीचे दिखाना हो, चाहे स्टेटस में नीचे दिखाना हो, या आपके प्यार की कद्र ना करना, आपको और लोगों से कंपेयर करना और आपको भी बाकी लोगों की तरह समझना, यानी कि आप प्यार दे ही जा रहे हो और सामने वाला अपनी ही दुनिया में मस्त है। तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी। यहाँ पे वो पर्सन आपकी वैल्यू करने वाले हैं। दूसरी बात, जिन लोगों के लव रिलेशन में कोई नो कांटेक्ट जैसा सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाला है। बातें हो सकती हैं दोबारा, ये कांटेक्ट में वही प्यार वाली फीलिंग, वही इमोशनल बॉन्ड, वही केयर दिखाना, वही पैम्पर करना, स्पेशल फील कराना आपका भी मन करेगा और उस पर्सन का भी करेगा। बाकी शादीशुदा जीवन आप लोगों का एवरेज ही जाएगा, उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन किसी को शादी का रिश्ता आ सकता है, चाहे आप डिवोर्सी हो या डिवोर्स्ड हो या सेपरेटेड हो या आप अनमैरिड हो और कोई शादी का रिश्ता आप ढूंढ रहे हो, आप लड़का हो लड़की हो या सेम जेंडर रिलेशन में हो, किसी के साथ भी आपको कोई मैरिज प्रपोजल विद इन 21 डेज उन लोगों के लिए आ सकता है जो ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो मैरिजेबल एज में हैं, जो पोटेंशियल पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, उनके लिए ये चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये सब मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है गाइस। इसके साथ ही मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी को अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेना हो, अगले 6 महीने की प्रेडिक्शन लेनी है, 3 महीने की लेनी है, 1 साल की लेनी है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो मेरी पेड कंसल्टेशन के लिए। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। चाहे आप अपनी कुंडली दिखा के प्रेडिक्शन ले सकते हो, चाहे आप अपने टैरो दिखाकर प्रेडिक्शन ले सकते हो, लेकिन मेरे कंसल्टेशन के चार्जेस होते हैं और
आपको वो पता लग जाएंगे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का वो चेक करोगे। फ़िलहाल आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतने ही आंसर्स हैं, इतनी ही गाइडेंस है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन नहीं लेनी, ना ही किसी को टेंशन देनी है। लाइफ को एंजॉय करो, आसपास वालों को प्यार बांटो, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अपनी जो भी इच्छा आप चाह रहे हो कि मेरी शादी हो जाए तो मैरिज लिखो, मनी रिलेटेड कोई इशू है तो मनी लिखो, करियर में अच्छा कुछ चाहते हो तो करियर लिखो, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो तो इंटरव्यू क्लियर लिखो, या किसी अपने पार्टनर से रीयूनियन करना चाहते हो जो आपसे नाराज़ हैं तो आप रीयूनियन लिख सकते हो, ताकि वो एनर्जी इस रीडिंग के नीचे क्लेम हो जाए और आपकी ज़िंदगी में आगे 21 दिनों के बीच में वो आपको मैनिफेस्ट हो। फ़िलहाल इतना ही। मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, 2 प्रेडिक्शंस आने वाले 21 दिनों के लिए क्या हैं, यानी कि 2 ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो आपके 21 दिनों में पूरी हो सकती हैं। आपके लिए ना सबसे ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। मुझे लगता है यहाँ पे वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी को कहते हैं, कभी खुशी है कभी गम है, और इसी का नाम ज़िंदगी है। ठीक है, घबराइए मत। अक्सर भगवान उन्हीं लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम लाते हैं जो उनको पार कर सकें, जिनके अंदर वो बात हो, जिनके अंदर वो दम हो। आपके अंदर वो बात है, तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि जो इंसान प्रॉब्लम से लड़कर आगे नहीं बढ़ने वाला, या जिसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो मुश्किलों को पार करे, वो इंसान जीवन के अच्छे बुरे अनुभव को कभी नहीं एंजॉय कर पाता। खैर, ये फ़िलॉसफिकल बातें हैं, शायद कुछ लोगों के सर के ऊपर से चली जाएंगी, जैसे एक हवाई जहाज़ ऊपर से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अक्सर आपके साथ फ्रॉड होते हैं, धोखे होते हैं, चीटिंग होती है। प्यार में भी होती है, पैसों में भी होती है, करियर में भी होती है, और जिससे उम्मीद करते हो कि ये मेरा साथ देगा वही छोड़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल आपके कुछ कार्ड्स मेरे सामने सबसे ज़्यादा, जैसे कह लो, चीख चीख कर बता रहे हैं आने वाले 21 दिनों में आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, बिल्कुल ख़त्म होगा। और ये कम से कम 60-65% लोगों के साथ टोटली रेजोनेट कर जाएगी। यहाँ पे नो कांटेक्ट ख़त्म इसलिए होने वाला है क्योंकि आपकी लाइफ का एक न्यू साइकिल 21 दिनों के बाद शुरू हो रहा है। कुछ लोगों में ये साइकिल 21 दिनों में शुरू होगा, कुछ लोगों में ये साइकिल 21 दिनों के बाद शुरू होगा। आपके साथ जीवन में अचानक फ़ायदे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर जीवन में सबसे ज़्यादा लोगों से धोखे खाए हो तो आपको कभी कभी अचानक भगवान की ऐसे मोड़ पे मदद भी मिल जाती है। अब आप रीडिंग सुन रहे हो, ये भी एक तरह से ईश्वर की मदद है, एंजल्स की गाइडेंस है, यूनिवर्स का आपको एक डायरेक्शन देना है कि आप टैरो वीडियो को सुनो, अपनी लाइफ में टैरो में जो बताया जा रहा है उसको उतारने की कोशिश करो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी ने अट्रैक्ट किया है। आप इस वीडियो तक अगर आए हो तो ऐसे नहीं आए, आपकी एनर्जी आपको यहाँ तक लेकर आई है। और टैरो एनर्जी का ही खेल है। कार्ड्स बोलते हैं, कार्ड्स में पावर होती है, कार्ड्स में एनर्जी होती है। कार्ड्स आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताने का दम रखते हैं।
बस बताने वाला इंसान अनुभवी हो, इंट्यूशन से कनेक्ट करने वाला हो, जीवन में विजडम हो, नॉलेज हो, साइकिक एबिलिटीज़ हो, और उसको भी स्पिरिट गाइड्स का, एंजल्स का, यूनिवर्स का आशीर्वाद मिला हो। तो यहाँ पे ना कुछ लोग लव में किसी एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा कोई एक्स आ जाए, और वो आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये पर्सन बड़ा शातिर इंसान है, बातों के धनी हैं, बातों में बड़ी जल्दी ले लेते हैं और बाद में उन बातों से पीछे भी हट जाते हैं। कोई लौट तो रहा है आपकी लाइफ में, बट उसको ध्यान से अपने जीवन में संभाल कर रखना। ये ना हो कि वो दोबारा लाइफ में आकर फिर मीठी बातें करके, आपके दिल से खेलकर, इमोशंस का मजाक बनाकर छोड़ के ना चले जाएं। क्योंकि कार्ड्स में ये वार्निंग मैसेज निकला है कि कोई आ तो रहा है, लेकिन उसका इरादा शायद उतना नेक नहीं है जितना आप दिल से समझ रहे हो। तो ये भविष्यवाणी है। किसी ने आपके जीवन में अगर एग्जिट किया था, कोई आपको छोड़कर गया था, ब्रेकअप करके, नाराज़ होकर, या आपको नाराज़ करके, आपका दिल तोड़ के, वो पर्सन लौट सकते हैं। चाहे वो मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप में है, बट आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है कि वो पर्सन अगर आए तो दोबारा आपका मजाक ना बना जाए, क्योंकि ये आपके लिए वार्निंग मैसेज निकला है। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है आपके कार्ड्स में जो आया आपको बता दूं, क्योंकि बाद में ऐसे मुझे डीएम्स आते हैं बहुत सारे व्यूअर्स के कि मैम आपने सही कहा था, वो पर्सन आए तो थे, 1-2 महीना ठीक रहे, उसके बाद फिर अपनी एक्स के पास चले गए। और ये बहुत होता है आज की डेट में। दूसरी भविष्यवाणी आपके साथ जो सच होने वाली है, एक्चुअली यहाँ पे आपके लिए काफ़ी एनर्जी स्ट्रांग है। तो मैरिज की बात भी किसी की अगर चल रही है, घर पे कोई रिश्तों को देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, भाई बहन देख रहे हैं आपकी शादी के लिए, या आप खुद ही सर्च कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको कोई ऐसा प्रपोजल क्लिक हो सकता है जो आपको लगेगा कि वाओ, मुझे इसी की तलाश थी। ये कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में होंगे, अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कहीं दूर रहते होंगे, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ही के शहर से हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन एनर्जी भी लग रही है। कुछ लोगों की कास्ट डिफरेंट होगी और कुछ लोगों में कल्चरल, रेस, कम्युनिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। जैसे एक साउथ इंडिया से एक नॉर्थ इंडिया में है, या कोई फॉरेन कंट्री में है और आप अपने देश में हो, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। सोशल स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के काफ़ी कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि इनका जो स्टेटस होगा आपके स्टेटस से थोड़ा ज़्यादा होगा। बाकी मैं किसी को यहाँ पर जज नहीं कर रही, जो आपके कार्ड्स में आया है। एज ए टैरो रीडर, बीइंग ए चैनलर, बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो राइट है उसको राइट बताया जाए, जहाँ पे कॉशन देना है, जहाँ पे आपको अलर्ट करना है, वहाँ पे अलर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये रिलेशन और आपकी मैरिज से रिलेटेड लग रहा है मुझे। बाकी मुझे ये भी लग रहा है गाइस, कोई अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से परेशान है, वो है कोई बड़ा भारी नुकसान आपको पैसों का हो गया है। जैसे आपने किसी को पैसे दिए कि मुझे जॉब लगवा दो या मुझे कोई अच्छा पोजीशन मिल जाए, आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आपने किसी से बात की, किसी की हेल्प मांगी, लेकिन उस पर्सन ने आपके पैसों की हेरा फेरी की है। या फिर कुछ लोगों में मुझे पैसों का लॉस दिख रहा है। अब ये बिज़नेस में हो गया है, किसी पार्टनर ने लॉस कर दिया है, या किसी ने आपका पैसा लिया और आपको कह दिया कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब रिटर्न आएगा इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। शायद आपको किसी ने पैसों में चीटिंग दी है और ये काफ़ी बड़ा नुकसान है आपके लिए।
और ये बातें आपको बार बार मेंटली एग्जॉस्ट कर रही हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं और कहीं ना कहीं आप अपने बाकी के कामों में मन नहीं लगा पा रहे, तो आपका जो मनी लॉस हुआ है उस पर्सन से रिकवर होने में टाइम बहुत लगेगा, काफ़ी महीने लग सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आपके लिए ये प्रेडिक्शन निकली है कि अगर आप कोई और जॉब करते हो, कोई और बिजनेस करते हो या कहीं और अपने पैसे के लिए बैंक से लोन लेते हो, तो वो आपको अगले 21 दिनों में पास हो जाएगा। तो जिनका पैसा कहीं ख़राब हुआ है किसी ह्यूज लॉस में, फाइनेंशियल क्रंच आ गया या कोई फाइनेंशियल चीटिंग आपके साथ हो गई है मनी को लेकर, वो उसको रिकवर करने में कम से कम आपके आने वाले 4 महीनों से 9 महीनों तक का टाइम लग सकता है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं लोन लेते हो अपने उस लॉस को रिकवर करने के लिए, या कोई लोन का प्रोसेस आप करना चाह रहे हो लेकिन आप डर रहे हो कि पता नहीं मुझे लॉस ना हो जाए, मैं लोन रीपे कर पाऊँगा, दोबारा पे कर पाऊँगा या नहीं, तो आपको कहा जा रहा है गो फॉर इट। आपके लिए कार्ड्स वेरी पॉजिटिव हैं, चाहे ये स्टडी लोन है, करियर लोन है, हाउस लोन है, एजुकेशन लोन है, किसी भी तरह का लोन है, एग्रीकल्चर लोन, आपको उसमें ये लोन पास होने के चांसेस हैं। और कभी कभी इंसान लोन इसलिए लेता है कि वो अपने किसी पुराने फाइनेंशियल लॉस को रिकवर कर सके। तो जो मुझे नज़र आया मैंने एज इट इज़ बता दिया, ये 21 दिनों में आपके साथ होगा। ये 2 प्रेडिक्शन से ज़्यादा निकल आई हैं आपके लिए। तो जो 2 प्रेडिक्शंस के लिए ये टाइटल है, मैंने बोला था शुरू में ही आपके सबसे ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। तो कभी कभी एंजल्स आपके लिए बहुत कुछ बताना चाहते हैं, तो शायद आपको उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है ऑलरेडी। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, आपको देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को कहीं जाने नहीं देना, क्लेम कर डालो और थैंक यू लिख दो अपने गॉड को। आप जो भी मांग रहे हो भगवान से वो ज़रूर लिखो। शादी करना चाहते हो तो मैरिज लिखो, करियर अच्छा करना चाहते हो तो करियर लिखो कमेंट सेक्शन में, किसी से रीयूनियन चाहते हो तो रीयूनियन लिखो, किसी के साथ सोलमेट रिलेशन में आना चाहते हो तो सोलमेट लिखो, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाए तो थर्ड पार्टी रिमूवल लिखो, और जिनको मनी चाहिए तो वो मनी लिखें, जिनको फॉरेन ट्रैवलिंग चाहिए वो फॉरेन जर्नी लिखें, जो भी आपकी इच्छा है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।